हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्किल के बारे में जो आपको अपने 20s में आने ही चाहिए। अगर आप भी अपने 20s में हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? आप अपने जॉब में ग्रो करना चाहोगे या फिर अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहोगे? अपने फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन चाहोगे? आप अपने फैमिली में कंट्रीब्यूट करना चाहोगे? अपने फैमिली को प्राउड फील करवाना चाहोगे? इन सब के लिए सबसे ज़्यादा जिस स्किल की नीड होने वाली है वो है कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि जब आप अपनी बात को किसी के सामने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे तभी तो आप अपनी टीम को लीड कर पाओगे, तभी तो आप अपने बिजनेस में कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन क्रिएट कर पाओगे और तभी तो आप लोगों से काम करवा पाओगे, फैमिली में रिलेशन को इम्प्रूव कर पाओगे और समाज में अपनी अच्छी इमेज क्रिएट कर पाओगे। आपने देखा होगा अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को जिनकी नॉलेज, इंटेलिजेंस, विजडम काफ़ी अच्छी है लेकिन वो अपने लाइफ में उतने सक्सेस नहीं है। और साथ ही आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनकी नॉलेज, इंटेलिजेंस, विजडम उतनी अच्छी नहीं है लेकिन उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है और इसकी वजह से वो अपने लाइफ में ग्रो होते चले जाते हैं। तो अब बात आती है कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूँ कि जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हो जिनकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है या मीटिंग में हो आप, आपके टीम लीडर या बॉस कुछ बोल रहे हो या आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो उसको आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि कैसे वो अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे किसी इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे वो ध्यान खींचते हैं, दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं। अगर बीच में कोई गलती हो जाए तो क्या करते हैं। उनको सिर्फ सुनो मत, उन लोगों के कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो और जो आपने ऑब्जर्व किया है उसको प्रैक्टिस में लाओ। कोई टॉपिक लो और आईना के सामने खड़े होकर बोलने की कोशिश करो। फ़ोन का कैमरा ऑन करो, रिकॉर्ड करो खुद को। इससे आपका थॉट का फ्लो इंक्रीज होगा। आप सुनोगे अपने आप को, आप अपनी टोन, अपनी एनर्जी, अपनी वर्ड चॉइस को समझ पाओगे और ये रोज की प्रैक्टिस हर रोज आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करती चली जाएगी। दूसरा स्किल है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो तो आप अपने लाइफ को अच्छे से जी सकते हो। तो कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो? तो पहला जो पॉइंट है कि सोने से पहले आप अपने अगले दिन को प्लान करो। दूसरा है जब प्लान कर रहे हो तो उसमें मेंशन करो कि कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है, किसे पहले करना है और किसे बाद में। और एक शेड्यूल बनाओ कि उस इतने से इतने मुझे ये करना है और इतने से इतने मुझे ये करना है। और रात को रिव्यू करो कि आज आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, कितना टाइम वेस्ट किया है और नेक्स्ट डे इसको कैसे ठीक करना है। कुछ दिन लगेगा क्योंकि अचानक से कुछ नहीं होता है, अचानक से सिर्फ दुर्घटनाएं होती है, अच्छी चीज़ें नहीं। इसलिए कुछ समय लगेंगे लेकिन उसके बाद आप अपने टाइम को मास्टर करना शुरू हो जाओगे। दूध कैसे मेजर होता है? लीटर में। गोल्ड कैसे मेजर होता है? ग्राम में। वैसे ही हमारी लाइफ कैसे मेजर होती है? सोचा है कभी? सोचे एक बार। हमारी ज़िंदगी मेजर होती है टाइम में। मैं 20 साल का हूँ तो वो 100 साल जिए। मतलब जब भी हम टाइम वेस्ट करते हैं ना तो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा वेस्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों किसी महापुरुष ने कहा है कि जो अपना भविष्य को आनंदमय बनाना चाहता है उसे अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों समय बहरा है, किसी की नहीं सुनता, लेकिन वो अंधा नहीं है, देखता सबको है। इसलिए मेरे भाई अपने समय को बर्बाद नहीं कीजिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए। तीसरा स्किल है मनी मैनेजमेंट। कुछ लोग ना 20 साल में मेहनत करते हैं, 30 साल के होते हैं फिर भी मेहनत करते हैं, 40 के होते हैं फिर भी मेहनत करते हैं और 50 के होते हैं फिर भी मेहनत करते हैं और वो अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही मेहनत करते करते मजबूरी में बिता देते हैं। और कुछ लोग 20 में मेहनत करते हैं लेकिन 30 में वो खुद को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट समझते हैं, 40 में फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाते हैं। उसके बाद उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, शौक से कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उनको मजबूरी में नहीं करना पड़ता क्योंकि उन लोगों ने 20 में मनी मैनेजमेंट पे काम किया होता है। तो कैसे आप मनी को मैनेज कर सकते हैं? तो पहली चीज़ है कि आपके पास हमेशा बजट होना चाहिए। चाहे आपके पास सैलरी है, इनकम है या पॉकेट मनी है, आपके पास बजट होना ज़रूरी है।
बिकॉज इफ यू कांट मेजर इट यू कांट मैनेज इट। दूसरा है सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार बच गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जबकि सोच ये होनी चाहिए कि पहले बचाऊंगा और बचे हुए खर्च करूंगा। और तीसरी टिप है इन्वेस्ट। अगर आप साथ साथ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते जाते हो, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट में या गोल्ड में, कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी एज के बढ़ने के साथ साथ आपका पैसा भी बढ़ता जाता है और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली फ्रीडम हो पाते हो। चौथा स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाना, स्ट्रेस होना, फोकस नहीं कर पाना और पेशेंस का नहीं होना, इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम से दुख नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस आती है, फोकस नहीं कर पाते हो, तो उस टाइम ये सारी चीज़ें आप पे हावी नहीं होती है। आप उसको डील कर पाते हो, फेस कर पाते हो उसको। अगर आप 20 साल के एज में अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में, अपने कैरियर में, अपने रिलेशन में चीज़ों को मैच्योरली हैंडल कर पाओगे। कोई कुछ कह दिया, बस हम गुस्सा हो जाते हैं और सामने वाले को सुना देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि चुप रहो, लेकिन रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, कुछ हुआ, एकदम से घबरा गए, इधर उधर कर रहे हैं, परेशान हैं, एकदम से रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं, ये सब नहीं करना है। मान लीजिए आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको नहीं आ रहा हो। अब आप क्या करोगे? परेशान होंगे, घबराओगे, यार क्या करें, मुझे तो आता नहीं, पढ़ा ही नहीं हूँ मैं। ये नहीं करना है। अगर आप ये करने लगे तो आपका टाइम पास हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम आता है, तो घबराना नहीं है। उस टाइम आप एनालाइज करो, कुछ दूसरा उपाय सोचो, उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढो, कुछ ना कुछ हल जरूर निकल जाएगा। डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। पांचवा स्किल है सेल्फ अवेयरनेस। अक्सर 20s में होता क्या है, हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चमकती चमकती चीज़ें हमें अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। मतलब हम मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें लगा नहीं, इंजीनियरिंग इज माई पैशन। फिर हमने मार्केटिंग छोड़ी और इंजीनियरिंग पकड़ ली। इंजीनियरिंग में गए, फिर लगता है कि नहीं, फिल्म मेकिंग बेस्ट रहेगा मेरे लिए। फिर फिल्म मेकिंग में गए और सोचते हैं कि नहीं, स्टार्टअप इज माई पैशन, और हमने स्टार्टअप शुरू कर दिया। होता क्या है, हम एक चीज़ कर रहे हैं, दूसरी अट्रैक्ट करती है। ये एक चैन की तरह चलता है। आपने कुछ किया, आप उसके अंदर गए, आपको पसंद नहीं आया, आपको दूसरी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है, और इसी कन्फ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन में टाइम वेस्ट होता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के रिपोर्ट के हिसाब से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो अपने बारे में अच्छे से जानते हैं, जबकि केवल 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो अपने बारे में अच्छे से जानते हैं। जितना आप खुद के बारे में अवेयर होते जाते हो ना, उतना आप दूसरे के लाइफ से इफेक्ट नहीं होते। कि उसके इंस्टाग्राम पोस्ट, उसके फेसबुक पोस्ट से आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि यार वो वहाँ घूम रहा है, यार वो आईफोन ले लिया, यार उसके तो मज़े हैं। तो कैसे जाने खुद के बारे में। हम ना इस भागते हुए ज़िंदगी में खुद के साथ टाइम नहीं बिताते हैं। कुछ पल 10-15 मिनट अगर हर रोज़ अपने साथ बिताएं, सोशल मीडिया से दूर रहकर, या बिना फ़ोन के मॉर्निंग वॉक पे चले जाएं, या मेडिटेशन करें, कुछ देर खुद से बातें करें। अगर डेली चेकअप हम कर ले अपनी सोच के बारे में, खुद से बातें कर ले, तो हम अपने बारे में अवेयर रहते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो खाने टाइम भी फ़ोन से दूर नहीं रह सकते। खा रहे हैं, मूवी वेब सीरीज़ देख रहे हैं। अबे यार, पूरे दिन तो वही करते हो आप, कम से कम चैन से खाना तो खा लिया कीजिए। तो ये सब गलत आदतें हैं, इन सब से दूर रहिए और अपने आप को समय दीजिए। आप अपने आप को जानना शुरू कर दोगे।